Hello students, in this video we will solve exercise 2B. फर्स्ट क्वेश्चन है संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। कहने का मतलब है जो संख्या रेखा पर जो गिनती है उनको आपको ऐड करना है। और इसमें देखिए पहले 0 से 4 तक संख्या गई है, फिर 4 से लेकर 9 तक, और उसके बाद देखिए यहाँ से ऊपर 9 तक एरो बना हुआ है। तो इस सवाल को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका एरो गया है, पहले इस गिनती को हम लोग पढ़ेंगे। 0 से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। आपको इसको सॉल्व करने के लिए देखिए 1, 2, यहाँ तक 3, फिर 4। हम लिखेंगे 4, तो 4 हमने लिख लिया। उसके बाद फिर हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। 1, यहाँ से यहाँ तक 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। 4 में आप 5 जोड़ेंगे, आपका हो जाएगा 9। और यही चीज आपका एरो से दिखाया गया है संख्या रेखा पर। देखिए यहाँ से चले, अब आप इसको डायरेक्ट एक साथ जोड़िए। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए 4 और 5 को जोड़ेंगे तब भी 9 आएगा, और इसको यहाँ पे डायरेक्ट संख्या रेखा पर दिखाया गया है। बच्चों ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आप देखिए, एक एरो यहाँ बना है, उसके बाद यहाँ से ऐड है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले ये वाली संख्याएं जोड़ेंगे। यहाँ से यहाँ तक 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद यहाँ से जोड़ेंगे, यहाँ से 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6। आपको जहां से जहां तक एरो दिया है आप वहां तक जोड़ेंगे, और 5 और 6 को आप जोड़ेंगे, आपका आएगा 11। ये देखिए इसमें यहाँ पर इसका जोड़ लिखा गया है। जो आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है, निम्नलिखित तथ्यों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। 5 + 4 = 9। इन संख्याओं को आपको संख्या रेखा पर दिखाना है। देखिए एक लाइन खींचेंगे, जैसे आप पटरी में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपका होता है गिनती, वैसे ही। उसके बाद देखिए 5, पहला आपका संख्या है 5, तो यहां से चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5। फिर आप इसको ऐसे एरो बनाकर 5 तक ये लाइन खींच देंगे इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट आपका संख्या है 4, फिर यहाँ से आप गिनना शुरू करेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक 1 पढ़ेंगे, फिर 2, फिर 3, 4। फिर आपने ऐसे एरो करके यहाँ तक आपने अपनी संख्या को दिखा दिया। अब आप देखिए जब 5 और 4 को जोड़ते हैं तो आपका ऐड आता है 9। डायरेक्ट देखिए, फिर इसको एरो से यहाँ पर दिखाया गया है। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट में पूछा गया है 0 + 5 = 5। तो आप इसमें भी ऐसे ही लाइन खींचेंगे, 0 से लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि पूर्ण संख्याओं की बात हो रही है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो आप यहां से चलना शुरू करेंगे 0 से, और इसको 5 से ऐड कर देंगे, और इसका जोड़ भी डायरेक्ट आपका 5 ही आएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट में पूछा गया है, आपको संख्या रेखा पर इन संख्याओं को दिखाना है। इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10। एक बढ़ाकर लिखेंगे। बच्चों इसमें देखिए सबसे पहली संख्या है 2, तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 2। आप इसको लाइन के द्वारा, रेखा के द्वारा हम इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद सेकंड गिनती है आपकी 3, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3। आप इसको लाइन खींचकर इसको इससे ऐड कर देंगे। ये हो गया आपका 2, फिर 3। उसके बाद देखिए अगली संख्या है 4, फिर यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4। यहाँ से इसको ऐड कर देंगे, इस लाइन को यहाँ से है। अब हम इसको ये वाला संख्या को दिखाते हैं संख्या रेखा पर। ये हो गया आपका आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 345 + 789। इसके बाद एक बॉक्स बना है, प्लस का निशान है 345। तो ये देखिए 345 आपका यहाँ पे है, और उसके बाद यहाँ पर जो संख्या है वो आपकी यही संख्या होगी, 7, 8, 9। इसको बोलते हैं योग का क्रम विनिमय प्रगुण। पूर्ण संख्याओं में योग का क्रम विनिमय प्रगुण लगता है। कैसे? देखिए जब हम इसको और इसको जोड़ते हैं तो जो आंसर आएगा, अगर हम संख्याओं का क्रम चेंज कर दें, जैसे इसको हम पहले हमने कर दिया और इसको बाद में कर दिया,
तब जब इनको हम जोड़ेंगे तो भी वही आंसर आएगा। तो इसको बोलते हैं योग का क्रम विनिमय प्रगुण। 2889 में जब आप जीरो जोड़ेंगे तो आपका वही संख्या आएगा, यानी 2889। इसे बोलते हैं पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव। यानी जब आप किसी संख्या में जीरो जोड़ते हैं तो वही संख्या आता है, उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में पूछा गया है 234 प्लस 456 एक ब्रैकेट में प्लस 789 फिर बराबर का निशान है। यहाँ पर देखिए फिर 456 और 789 एक ब्रैकेट में है और यहाँ पर बॉक्स है। इसका मतलब ये हुआ जब ये और ये संख्या यहाँ पर है तो इस बॉक्स में 2, 3, 4 होना चाहिए। इस सिचुएशन को कहते हैं योग का सहचर्य प्रगुण। बच्चों योग का सहचर्य प्रगुण नियम के अनुसार अगर आपको कोई भी 3 पूर्ण संख्याएं दी गई हैं तो उनमें से तीनों में कोई भी आप 3 संख्याओं में से 2 संख्याओं को पहले लेकर जोड़ सकते हैं। जैसे अगर आप इनको जोड़ेंगे, जोड़कर जो आएगा और उसमें जब ये जोड़ेंगे तो भी वही आंसर आएगा, या अगर आप इनमें इनको और इनको पहले जोड़ते हैं और उसके बाद इसके साथ जोड़ते हैं तो भी आपका वही आंसर आएगा। यानी तीनों संख्याएं में कोई भी 2 संख्या पहले ले सकते हैं और उसके बाद तीसरी संख्या के साथ जोड़ सकते हैं तो फिर तो भी आपका वही आंसर आएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी क्वेश्चन नंबर 4 में हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, जैसे 5, 4, 8, 6, 0, 7। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए बच्चों, अगर आप 5 में से 4 घटाते हैं तो 1 आएगा और 1 पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर आपको 4 में से 5 घटाना होगा तो आपका आंसर आएगा -1, क्योंकि आप 5 में से 4 तो घटा देंगे लेकिन जो संख्या बड़ी होती है उसके साथ वाला निशान लगाते हैं। जैसे यहाँ पर 5 है, इसके पहले जो माइनस का निशान है तो ये जो आपका आंसर आएगा उसके साथ ये माइनस का निशान लिखा जाएगा। और -1 पूर्ण संख्या नहीं है, जबकि 1 आपका पूर्ण संख्या है लेकिन -1 पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्याओं में घटाव का क्रम विनिमय प्रगुण नहीं लगता है। सेकंड आपका एग्जाम्पल है 8 और 6। 8 और 6 में अगर आप 8 में से 6 घटाते हैं तो आपका आंसर आएगा 2। 2 आपका पूर्ण संख्या है, जबकि अगर आप 6 में से 8 घटाते हैं, आप 6 में से 8 जब घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 2। और जो गिनती बड़ी होती है उसके साथ वाला निशान लगाते हैं। जैसे 8 बड़ा है, 8 से पहले माइनस है तो हम ये माइनस लगाएंगे, तो -2 पूर्ण संख्या नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल, अगर आप 7 में से 0 घटाएंगे तो आपका आएगा 7। 7 आपका पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर आप इसका क्रम चेंज कर दें, 0 को पहले रख दें, 7 को बाद में, अगर आप 0 में से 7 निकालेंगे तो आपका -7 आएगा, जबकि -7 जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं तो -7 आपका पूर्ण संख्या नहीं।